Hello dear students. So today's session is dedicated for the first component of real analysis. Basically in the real analysis we have here to deal in two major segments. Number first segment is point set topology. Don't worry with the word, it is just you want to know open set, closed set, okay? You want to know what are limit points, interior and all, okay? Here also you will study connectedness and compactness, right? So today's session is basically towards after developing some concepts, ठीक है, कैसे उनको अप्लाई करना सीखना है. तो आज का सेशन है बेसिकली फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स, राइट? टुडेज सेशन इज फॉर क्वेश्चंस सॉल्विंग टेक्निक्स. When I say question solving technique, it means कि that you have some basics. Based on that, I want to develop something. ठीक है, जैसे मान लो ये जो सेगमेंट मैंने बोला है, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनके लिए मुझे इनका एक इंट्रोडक्शन चाहिए होगा, इनका एक परिचय चाहिए होगा. If you need apart from that, so you can follow the lectures playlist real analysis and calculus, okay? Today we are gonna do questions, fine. अब जब मैं देखो बच्चे, as you all are preparing for some exams, right? तो मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि मजदूरी करने वाला मेथड कभी वर्क नहीं करता है. यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योर सेल्फ. तो स्ट्रेटेजाइज कैसे करते हैं हम, डिमांड ऑफ एग्जाम को कैसे एड्रेस कर सकते हैं? सबसे पहले नेचर ऑफ क्वेश्चंस, जो कि आज हम करने वाले हैं, दैट आई कॉल एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? Seeing the PYQs, developing the concept, that thing we have done, right? चलो, when I call analysis of PYQs, I would like to tell you this with an example. What example? Let's say मैं इसी के साथ start कर दूं. Let's say this is my chapter 1 और chapter 1 के questions मुझे solve करने हैं, ठीक है? तो मुझे किस तरीके से इसको कंसोलिडेट करना चाहिए? एज ए टीचर आई एम देयर फॉर यू. एक बार मैं आपको सिखा दूंगा, उसके बाद आप इसको करने लग जाएंगे, इसके क्वेश्चंस आपके टिप पर आ जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो जब हम इसके क्वेश्चंस को, लेट्स से हमारा जो पीएसटी मैं इसको बोल रहा हूं, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ठीक है? लेट्स से इस चैप्टर के अंदर मैं आपको कहता हूं, आपको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि नेबरहुड क्या होता है, ठीक है? नेबरहुड ऑफ सम पॉइंट क्या होता है. उसके लिए आप लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं वर्ड ओपन इंटरवल. लेकिन जब आप बात करेंगे, ये केवल रियल लाइन के ऊपर ट्रू रहता है, ठीक है? आप R2 पर हो सकते हैं, यू कैन बी ओवर R3 और सो ऑन. So if I want to talk in general, अगर मुझे सामान्य तौर पर बात करनी है तो मुझे इनके बारे में, ये जो नेबरहुड आप बोल रहे हैं, मैं इसको बोलूँगा ओपन बॉल, ठीक है? देखिएगा, पहले 5 मिनट हम लोग इसका पूरा कंसोलिडेशन करेंगे, उसके बाद आज पूरा सेशन क्वेश्चंस पर रहेगा, ठीक है? तो ओपन बॉल अगर मैं आर में बात करूंगा तो वही ओपन इंटरवल कहलाएगा, R2 में बात करूंगा तो वही कहलाएगा ओपन डिस्क.
इसमें बात करूंगा तो ओपन स्फीयर यू कैन से। फाइन, क्लियर है। अब देखिएगा, मान लो अब हमारा जो टास्क है, व्हाट इज आवर डिमांड ऑफ एग्जाम फॉर द टाइम बीइंग, लेट्स से दिस, राइट। So for this exam specific, what you need to do is open intervals kind of stuff आपके दिमाग में चलना चाहिए। बट मैं क्या बोलूँगा कि जब भी आप किसी पॉइंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, किसके बारे में, किसी पॉइंट के बारे में, ठीक है, तो अब पॉइंट किसका होगा, कोई आपके पास एक सेट होगा गिवन, राइट। तो उस पॉइंट के बारे में बात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक ओपन बॉल कंसीडर करनी होती है, ठीक है। इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक ओपन बॉल कंसीडर करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े अभी, चलिए। तो अगर मान लो मैं यहां पर एक रियल लाइन पर हूं, अब देखिएगा सारे टर्म्स को मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपके, ठीक है। मान लो मेरे पास एक पॉइंट है P ओवर द रियल लाइन, और रियल लाइन के ऊपर सपोज रियल लाइन क्या होता है, Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, राइट। Q इज द रेशनल्स और ये है इरेशनल्स, राइट। अब मैं जब Q यूनियन Q की बात, Q कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं, और लेट्स से आई वांट टू टॉक समथिंग अबाउट दिस पॉइंट P एंड आई हैव अ सेट S which is from let's say -1 to 2, ओके। मेरे पास जो सेट है वो है -1 to 2, okay. P is a point inside this set, fine. पॉइंट P कहाँ है, पॉइंट P इस सेट के अंदर है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या P इसका एक इंटीरियर पॉइंट है, ध्यान से सुनना इस बात को, पॉइंट P क्या इसका इंटीरियर पॉइंट है, किसका, S का, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या P जो है वो लिमिट पॉइंट है S का। मैं ये भी जानने में इंटरेस्टेड हूं कि क्या P जो है वो इस सेट का बाउंड्री पॉइंट भी है। यू गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद जो चीजें डेराइव्ड होती हैं वो इन्हीं के ऊपर होती हैं, ठीक है। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर अपनी सारी चीजें डेराइव होती हैं। जैसे यहां से डेराइव होगा ओपन सेट, क्या डेराइव होगा, ओपन सेट। यहां से क्या होगा, यहां से डेराइव होगा डेराइव्ड सेट, क्लोज्ड सेट, डेंसनेस, ओके। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब इन सारी चीजों को मिलाकर देखना बच्चे मेरे, इन सारी चीजों को मिलाकर जो डेवलप होगा वो होगा अपने पास कि वेदर सेट एस इज, ये किसके बात होगी, सेट S इज ओपन सेट, क्या सेट क्लोज्ड सेट है, क्या सेट कनेक्टेड है, क्या सेट कॉम्पैक्ट है। बात क्लियर हुई आपको। ये पूरा का पूरा चैप्टर, अच्छा हाँ, सम ऑफ यू वर सेइंग कि सर ये सिलेबस में नहीं है, PYQs उठाकर देखिए 2021 2022 के अंदर भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आपको जरा सा भी गलत फहमी हो कि ये सिलेबस में नहीं है, देन रिमूव दैट गलत फहमी, ओके। सो क्या बात हुई, जब भी हमें इस पॉइंट सेट टोपोलॉजी की बात करनी होगी, हमें इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, डेराइव्ड सेट, कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट, इन चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है।
और ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपकी आएंगी ओपन बॉल, ठीक है। और इन आर, इसी को आप बोल देंगे ओपन इंटरवल। फाइन। ओपन कहने का मतलब एक बॉल, ये जो बॉल है ना बच्चे, बस क्योंकि देखो आपका योर पेपर इज ऑब्जेक्टिव, तो आप मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ जाइए, आपको कुछ दुख नहीं आएगा, कभी दुख नहीं आएगा। जो पॉइंट P है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, सेंटर्ड एट P एक बॉल कंसीडर कर लीजिए। इफ यू आर ओवर द रियल लाइन तो बॉल विल बी ओनली दिस सेगमेंट, राइट, पॉइंट्स ऑन दिस सेगमेंट। कोई दिक्कत? सपोज दैट आपने यहां से 0. ये जो बॉल आपने ली 0.05 रेडियस की एक बॉल ले ली, राइट। तो ये जो आपकी बॉल है मींस दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, कहां से कहां तक, जो पॉइंट है P माइनस 0.05 से P माइनस P प्लस 0.05। समझ गए बात इतनी? बस अब आपका काम हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होता है, ध्यान देना उस चीज को, ठीक है। कोई ने आपसे पूछा, देखिएगा क्वेश्चन पूछूं, किसी ने पूछा 1/2 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S क्वेश्चन मार्क। तो आप कैसे करेंगे कि ये इसका इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं है? तो आपको चाहिए होगा कोई भी पॉइंट, अब आपको चाहिए होंगी इनकी डेफिनेशंस। क्या चाहिए होंगी बच्चे? डेफिनेशंस हर एक पॉइंट की। तो इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन क्या होगा? ए पॉइंट P is said to be an interior point of S। ध्यान से देखिए, इसके क्वेश्चंस आधे सेकंड से ज्यादा का आंसर नहीं होता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बैठा तो आप घूमते रहेंगे पूरे टाइम। क्लियर है? तो आज का सेशन पूरा का पूरा डेडिकेटेड है PYQs एनालिसिस पर, ठीक है। तो ए पॉइंट P इज सेट टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सम सेट S का ही P एलिमेंट है, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल, ध्यान देना इस चीज को, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल सेंटर्ड एट P, ठीक है, ऑफ स्मॉल रेडियस इज कंटेन्ड इन S। ध्यान देना इस चीज को। बोलते हैं कि कोई भी पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर उस पॉइंट पर एक बॉल लिया जाए, और रियल लाइन पर उस बॉल का मतलब ओपन इंटरवल आप समझेंगे, ठीक है। अगर उस पॉइंट को सेंटर मान के एक ओपन इंटरवल लिया जाए और वो इंटरवल कंप्लीटली सेट S के अंदर हो, तभी P उसका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं यहां पर बात करूं 1/2 की, तो आप 1/2 को सेंटर मान के एक ओपन इंटरवल अगर कंसीडर करेंगे और S मान लो मेरा ये है कहां से -1 से 2 तक, तो ये इंटरवल इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? तो योर आंसर इज यस। कोई दिक्कत? अब देखो जो क्वेश्चंस इसके होते हैं ऑप्शंस में, दे यूज इंटीरियर, लिमिट, डेंसनेस, कॉम्पैक्टनेस, कई बार सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में यूज हो जाती हैं, तो इसलिए अलग अलग इनको सेगमेंट नहीं पढ़ सकते कि सर इंटीरियर पॉइंट के कुछ सवाल करा दो। जब तक ये चीजें समराइज नहीं होंगी तब तक हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते इस चीज के। 5 मिनट और लूंगा मैं। अब सिमिलरली आपको ये वाला बस एक डेफिनेशन और है, लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन। तो बोलता है कि कोई पॉइंट P है, अगर P इज said to be limit point of S if any open ball
centered at P contains, ध्यान देना इस चीज को, infinitely many points of S। मतलब P लिमिट पॉइंट किसका कहलाएगा, इसको पढ़ना जरूर सीखिए। P S का लिमिट पॉइंट कहलाएगा अगर P पर सेंटर मान के एक ओपन बॉल ली जाए, इंटर और रियल लाइन पर ओपन बॉल मतलब ओपन इंटरवल, वो इंटरवल S के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को पजेस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, इसी को अगर मैं देखूं, इंटीरियर नहीं, लिमिट, फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ S क्वेश्चन मार्क। तो अब आप देखिए क्या आंसर होगा। 1/2 पर ओपन बॉल लिया, ये सारे एलिमेंट S के अंदर आ रहे हैं कि नहीं, -1 से 2 के बीच में, तो वो बॉल S के इस रियल लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे कि नहीं, और वो S के अंदर होंगे कि नहीं। तो योर आंसर इज यस। कोई डाउट लिमिट पॉइंट पहचानने में और इंटीरियर पॉइंट पहचानने में? चलिए, वन मोर डेफिनेशन, ठीक है, वन मोर डेफिनेशन फॉर दिस, इसका आंसर हो गया यस। अब देखिए बाउंड्री पॉइंट क्या कहलाता है, बोला इफ यू कंसीडर एन ओपन बॉल सेंटर्ड एट P, दिस बॉल कंटेन्स पॉइंट्स ऑफ S एज वेल एज पॉइंट्स आउटसाइड ऑफ S। बाउंड्री का मतलब क्या समझते हैं आप प्रैक्टिकली, इसमें क्या गणित लगा दिया उसने बाउंड्री गणित लगता है जब आप Rn पर पहुंचते हैं, आपका काम तो R पर है। बाउंड्री कहलाएगा कोई पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा अगर आप उस पॉइंट पर बॉल या ओपन इंटरवल लें तो वो ओपन इंटरवल S के भी कुछ एलिमेंट्स रखे और S से बाहर के भी। ध्यान दीजिए इस चीज को, P is said to be boundary point of S if open ball centered at P contains points of S and S complement। ध्यान दीजिए इस चीज को, बाउंड्री पॉइंट कहा जाएगा अगर वो S के भी एलिमेंट रखे, कौन, वो ओपन इंटरवल या ओपन बॉल जिसका सेंटर आपने रखा है P, ठीक है। तो 1/2 अगर आपसे ये पूछूं मैं, 1/2 इज अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ S क्वेश्चन मार्क। अब आप 1/2 पर ओपन इंटरवल खींचिए, अगर बनाएंगे ओपन बॉल तो वो S के अंदर ही तो रहेगी, देखिए। और ये ओपन बॉल ऐसा नहीं है कि ये ओपन बॉल का रेडियस कितना भी बड़ा कर देंगे आप, स्मॉल रेडियस, एज स्मॉल एज पॉसिबल, अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड, एज स्मॉल एज पॉसिबल। सो योर आंसर इज नो। तो कल को अगर आपसे कोई पूछे बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ S क्या हैं, वेयर S इज योर सेट, ठीक है, अगर इसके पूछे बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ S, इसको इससे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, इफ आई टेक सम बॉल सेंटर्ड एट -1, तो -1 पर कोई भी बॉल बनाएंगे तो वो S से बाहर के भी कुछ एलिमेंट रखेगा और S के अंदर भी। सिमिलरली एट दिस पॉइंट बनाएंगे तो ये S से बाहर के भी रखेगा। तो बाउंड्री पॉइंट ऑफ S क्या निकलेगा, केवल 2 एलिमेंट रखेगा, दोज आर -1, 2। अब आप कहेंगे सर ये तो दिख ही रहा था यहां पर। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो जो सेट पहचानने वाली बात है वहां पर आपको घुमाएगा। तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो सेट कितना भी घुमाता रहे कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, बाउंड्री पॉइंट, लिमिट पॉइंट एंड इंटीरियर पॉइंट।
ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी? अब देखेगा, अब हमें कहां पहुंचना है? ओपन सेट एंड क्लोज्ड सेट पर, ठीक है। क्लोजर, डेराइव्ड, अभी ये सब चीजें आ जाएंगी। देखिएगा, क्लोज्ड सेट जो होता है या ओपन सेट जो होगा, अब आपने क्या किया, इसके लिए आपको पढ़ना होगा इंटीरियर ऑफ एस। इंटीरियर ऑफ एस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एस, ठीक है। इंटीरियर ऑफ एस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एस, ठीक है। डेराइव्ड सेट पढ़िए, दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एस। भाई भाई समझे आप? मैं एक ऐसे सिंबल बना दूंगा तो भाई भाई नजर आएंगे आपको, राइट? चेक इट आउट प्लीज। क्या क्या समझा हमने? बेसिक्स क्लियर है अभी आपके? इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन आपको कहलाएगा इंटीरियर ऑफ एस। इसको डिनोट किया जाता है इंट एस से, ठीक है। डेराइव्ड सेट क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। एक वर्ड और यूज होगा डेराइव्ड के साथ ही, इन दोनों को मिलाकर, ठीक है। एंड दैट इज नथिंग बट क्लोजर ऑफ एस। इसको डिनोट किया जाएगा एस बार से, एस क्लोजर। दैट इज नथिंग, ये होगा डेराइव्ड सेट। और इसके जो आपको कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या मिला है? एस यूनियन एस डेराइव्ड। इसको डैश से डिनोट कर सकते हैं हम, एस डैश, ठीक है। चेक इट आउट प्लीज। देखो, एक तरीका ये हो सकता था मेरे सामने कि मैं जैसे बुक में लिखा होता है ना लाइन से, इंटीरियर, बाउंड्री, ये आप पिछले 10 साल से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको फील नहीं हुआ वो चीजें। एम आई क्लियर और नॉट? सो बाय डूइंग सच माइंड मैपिंग, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट, ओके, कि कैसे चीजों को इंटरकनेक्ट करना होता है। क्लियर? आगे बढ़े। अभी क्या क्या पढ़ लिया आपने? इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, इंटीरियर ऑफ सेट, डेराइव्ड सेट, डेराइव्ड सेट से क्लोजर ऑफ एस। अब सुन लीजिए बात को, अपने को क्या पढ़ना था? ओपन सेट, राइट। तो ओपन सेट कब कहलाएगा? इफ एस इज इक्वल टू इंटीरियर सेट ऑफ एस। कब कहलाएगा? ध्यान दीजिए, इफ एस इज इक्वल टू इंटीरियर सेट ऑफ एस। क्लोज्ड सेट कब कहलाएगा? इफ एस क्लोजर इक्वल्स टू एस। आई गेस एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होगी अब आपके सामने, सारी चीजों का निचोड़ एकदम से रख दिया है। चलिए, अब अगर आप एक एग्जाम्पल से देखना चाहें कि ये जो सेट एस है वो ओपन है या नहीं है, क्लोज्ड सेट है या नहीं है। देखिए, ओपन इंटरवल इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ ओपन सेट्स, ओके। क्लोज्ड इंटरवल्स इज a special category of closed set. Closed set and open set is a like big phenomena, right? वो ओपन बॉल के कॉन्सेप्ट से, इस डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट से आपको समझा दिया मैंने। तो अगर मैं S की बात करूं, देखिएगा, -1 is not an interior point, 2 is not an interior point, तो int S जो हो यहां पर मिलेगा। यहां पर अगर मैं बात करूं इस int s को, int s क्या मिलेगा? सॉरी,
वो मिलेगा मुझे ओपन इंटरवल -1, 2। एस यूनियन एस डेराइव्ड, एस डेराइव्ड क्या मिलेगा, जितने इसके सारे पॉइंट्स हैं सारे के सारे क्या हैं, लिमिट पॉइंट हैं, उसके लगा के देख लीजिए डेफिनेशन आप। तो एस डैश इक्वल्स टू हो गया एस, तो यहां पर मुझे क्या मिल गया, एस यूनियन एस इज एस, तो ये एस हो जाएगा क्लोज्ड। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी बताइए। ये दोनों चीजें याद हैं, डेराइव्ड सेट याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, अभी डेंसनेस पर मैं आऊंगा। डेंसनेस और परफेक्ट सेट भी एक कीवर्ड यहां पर रहता है। हालांकि आपके एग्जाम में अभी तक उसने एक भी बार परफेक्ट, अभी मतलब मैं जो इसके जितने PYQs देखा, परफेक्ट सेट रेयरली यूज करता है, फिर भी हम उसको पढ़ लेंगे अभी, ठीक है। इससे पहले जो मेजरली यूज करता है वो पढ़ता है कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस। टोपोलॉजी के अंदर इन दोनों का एक बड़ा वाइड मीनिंग होता है। ध्यान से सुनिए, दिस इज अ डिस्क्लेमर। मैं क्या आपको सजेस्ट करूंगा कि इनको, चूंकि आपके केवल आर आपको पढ़ना है, तो आप कनेक्टेडनेस में इतना समझ लीजिए, इफ देयर एग्जिस्ट a path, if there exists a path connecting any two points in S, for example if let's say S is equal to है मेरा सिंगलटन 1 यूनियन इंटरवल 2 to 3, तो S को अगर आप रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक तो मान लो ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2 और ये है 3, तो S जो होगा, मैं डार्क कर रहा हूं इसको, ये होगा और एक पॉइंट ये होगा। ये वाले पॉइंट्स S के अंदर तो है नहीं, बात समझ पा रहे हैं। तो यहां पर बोलेंगे इन पॉइंट और इन पॉइंट को मिलाने वाला कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए बोलेंगे S इज नॉट कनेक्टेड। कोई दिक्कत, किसी को भी बोलिए, S इज नॉट कनेक्टेड। आगे बढ़ सकता हूं अभी, फेयर इनफ। अब हम आते हैं कॉम्पैक्टनेस पर। मैं चाह रहा हूं एक स्क्रीनशॉट जो आपके सामने रहे, एवरीथिंग शुड बी देयर। इसके लिए कीवर्ड लिख लीजिए क्लोज्ड एंड बाउंडेड। 100% you people will have questions from these two keywords। एक तो आपने बेसिक्स पढ़े और आज की क्लास में आके मैंने सारे बेसिक्स को एकदम से क्रिस्टल क्लियर आपके सामने कर दिया। कोई दिक्कत किसी को भी बताइए, कोई इशू? राइट। तो जब भी आप आर में देखेंगे कि वो सेट कॉम्पैक्ट है या नहीं, तो आपको दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि वो क्लोज्ड है या नहीं और बाउंडेड है या नहीं। बाउंडेड मींस उसके फाइनाइट बाउंड्स, लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स मिलने चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? चेक कर लीजिए एकदम, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई एम सॉरी, ले लिया? अब आप PYQs एनालिसिस, इसको मैं क्या बोलता हूं, चूंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक एक करके आपको इतने बार पढ़ाया समझाया है, तो मेरे दिमाग में उनका क्रिस्टल क्लियर पिक्चर था। मैंने उनका एनालिसिस करके पाया कि मुझे इतनी चीजें पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब ये हो गई क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स, राइट। टेक्निक्स को अब हम करेंगे अप्लाई। अप्लाई करने के लिए हमें एक चीज चाहिए होगी, देखिएगा, इसको पहले कर लीजिए, फिर मैं दूसरे बोर्ड पर आता हूं। हटा दो इसको।
चलिए, अब मैं आपसे जो बोल रहा था वो बोल रहा था कैटेगरीज, क्वेश्चंस की क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं। अब मैं आपको जो PYQs या जो क्वेश्चंस करवाऊंगा कैटेगरी वाइज करवाऊंगा, उसके बाद आप समझ जाना कि कौन से क्वेश्चन को किस कैटेगरी में डालना है, ठीक है। अच्छा, एक वहां पर डेफिनेशन आप लोग चाहें तो लिख लीजिए, डेंसनेस। डेंसनेस होता है, सपोज दैट आपने एस को किसी दूसरे में किसी सेट में डेंसनेस चेक किया जाता है, यह ध्यान रखना। अभी तो हमने सेट के बारे में बात की थी, आपके सामने ये क्वेश्चन होता है, लेट से क्वेश्चन के थ्रू ही दिखा दूं, Q इज डेंस इन R क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो डेंसनेस कहने का मतलब होता है अगर आप Q के सारे कॉम्प्लीमेंट्स लिमिट पॉइंट्स लिखें, लिमिट पॉइंट्स ऑफ Q लिखें, वो जो कलेक्शन है वो इस सेट के बराबर हो जाए तो बोलूंगा कि दिस इज डेंस इन R। तो अभी हम देखेंगे Q के सेट लिमिट पॉइंट्स निकालेंगे, देखेंगे क्या निकल रहा है, ठीक है, और डेंसनेस चेक कर लेंगे। चलिए, एक्चुअली पीपीटी पे मैंने सोचा था कि मैं क्वेश्चंस पीपीटी पे करा दूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो फील नहीं आता, कनेक्टिविटी ही नहीं हो पाती। ऑल्दो आई ट्राइड ऑन माई पेन टैब कि चलो ठीक है कर देते हैं, बट मुझे लगता है कि बेटर समझाने के लिए मेरे को बोर्ड और मार्कर ही अच्छा है। व्हाट यू थिंक? चलिए, एक बार जस्ट आई विल टेक द वाटर। चलिए, लेट्स हैव क्वेश्चंस नाउ। एक बार मैं क्या करता हूं, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हिंट में आपके सामने लिखूंगा। what questions are there, I will read those questions in hints, ठीक है। चलिए, सो कैटेगरी 1, आप लोगों में से जितने रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे होंगे उनको अब ये पता चल गया होगा कि why the teacher is so much consolidated, क्योंकि मुझे लेटर पटर पढ़ने की बहुत आदत नहीं है। जो पढ़ो बहुत ठोस पढ़ो, तो जो पढ़ता हूं पहले उसको सेगमेंट बना लेता हूं, अच्छा ये इस टाइप का, ये इस टाइप का, ये इस टाइप का, फिर दिमाग सॉर्टेड रहता है मेरा, ये अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे करना है, बाकी चीज़ें ये कर सकते हैं, है ना। अब देखना कितना आराम से। तो कैटेगरी 1 में मैं डाल रहा हूं Q कॉम्प्लीमेंट R, ठीक है, बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके PYQs हैं, वहां से अपनी लर्निंग क्या है, ठीक है। चलिए, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। लेट G बी द सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर। क्या बोल दिया? लेट G बी द सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स। The interior and closure of G are denoted by, interior of G is denoted by this, and closure of G means उसको उन्होंने डिनोट किया है G क्लोजर से, ठीक है। ये तो हम लोग भी करते ही हैं, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था तो लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। देन ऑप्शंस आर G is phi, Z क्लोजर इज Z, G इज R। पेन टैब पे भी इतना टाइम लगेगा लिखने में, अगर PDF भी रहेगा तब भी अननेसेसरी एनर्जी लगती है यार उसमें, मतलब बोलते रहो बहुत, कई बार ड्राई फील होने लगता है उस पर। तो आप ये ना सोचें कि आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं बहुत तरीके से मैनेज कर दूंगा इस चीज़ को।
C इज, तब तक आप लोग इसको ट्राई कीजिए, जब तक मैं यहां लिखूंगा वो आप ऐसे समझ लीजिए आपका ट्रायल टाइम है, राइट? यूटिलाइज करना सीखिए यार। डी, चलिए देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा आपसे, G जो है वो Q कॉम्प्लीमेंट है, मतलब सेट ऑफ इर्रेशनल्स है। तो अब हमने माइंड मैप जितना किया है पीछे आधा घंटे में, उसी को बस यूज करना है। अच्छा, G Q कॉम्प्लीमेंट इर्रेशनल्स है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ S, ये चीज हम जानते हैं कि सपोज दैट दिस इज सम रेशनल नंबर, इफ आई टेक एनी ओपन बॉल सेंटर्ड एट दिस पॉइंट दैट विल कंटेन, ध्यान से सुनिए, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल्स and infinitely many irrationals, right? तो when you take any open ball centered at any irrational number, no matter it is irrational or irrational, कोई भी बॉल वो रेशनल्स को भी कंटेन करेगी और इर्रेशनल्स को भी कंटेन करेगी। तो चूंकि आपने G क्या ले रखा है, इर्रेशनल्स का सेट ले रखा है, तो कोई भी इर्रेशनल आपने आई नॉट उठाया, उस पर एक बॉल उठाई, तो उसका कोई भी पॉइंट, तो जो G है वो क्या है, नो पॉइंट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ G, तो G डैश क्या, G वाला ये क्या मिल गया, फाई। तो G कहां पर आपका फाई है वो आप देख लीजिए, G एक तो इसमें फाई है, G इंटीरियर, तो ये ऑप्शन तो गए, राइट? अब इन दोनों में हम देख लेंगे G क्लोजर क्या बनेगा। G क्लोजर क्या था बताइए, G यूनियन G डैश, G डैश इज कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ G। तो अगर आप कॉम्प्लीमेंट कोई भी इर्रेशनल नंबर उठाएंगे, उसके सेंटर पर कोई भी बॉल बनाइए, तो वो बॉल रेशनल्स भी रखेगी और इनफाइनाइटली मैनी इर्रेशनल्स भी रखेगी। तो क्या होगा, Q कॉम्प्लीमेंट का, इसको याद भी रख लेंगे, Q कॉम्प्लीमेंट का जो डेराइव्ड सेट होगा वो क्या होगा, R। सिमिलरली Q का भी डेराइव्ड सेट अगर निकालेंगे वो भी R ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट बनेगा। तो ये दो बेसिक चीजें थी जो इस क्वेश्चन में मुझे एड्रेस करनी थी। तो कैटेगरी अपनी क्या है, ये वाली चीज, इनको यहां पर स्टार मार्क कर लेंगे। ये मैं पहले भी आपको बता सकता था लेकिन यहां समझा दिया। तो Q G डैश अपना क्या हो गया, तो ये आपको क्या मिल गया, R। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। आगे बढ़े, इसी कैटेगरी पर जाते हैं हम लोग। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। द सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ Q, क्या, द सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ Q। तो सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स, किसके बाउंड्री पॉइंट्स, ऑफ Q। अरे भाई कोई भी रेशनल नंबर, ऑफ Q पर ध्यान देना, कोई भी अगर आपने रेशनल नंबर उठाया, उसके ऊपर ओपन बॉल लिया, तो ओपन बॉल इसका भी Q मतलब रेशनल्स भी कंटेन करेगा, इर्रेशनल्स भी कंटेन करेगा। लेकिन वो PYQ जो है, ये जो बाउंड्री पॉइंट है PYQ, वो तो रेशनल है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो द क्वेश्चन इज द सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स। तो PYQ जितने हैं, ऑल रेशनल्स आर बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ Q। क्योंकि कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, उस पर बॉल बनाइए, वो बॉल Q के एलिमेंट्स भी रखेगा, Q कॉम्प्लीमेंट के भी रखेगा, तो वो हर रेशनल नंबर क्या कहलाएगा, उसका बाउंड्री पॉइंट। कोई इर्रेशनल उठाइए आप, इर्रेशनल ऑफ Q, तो Q के अंदर तो बाउंड्री पॉइंट नहीं जाएगा। बात समझना यहां ध्यान से, बाउंड्री पॉइंट ऑफ S कहने का मतलब होता है वो S के अंदर एलिमेंट होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। तो आपका यहां पे ऑप्शंस उन्होंने दे रखा था, R, दूसरा दिया था RQ, तीसरा दिया था Q, चौथा दिया था फाई। सो व्हाट इज योर राइट चॉइस,
सी। दिस वॉज द क्वेश्चन इन योर एग्जाम। आगे बढ़े, चलिए इसी बेस्ड पर क्यू एंड आस्क इस वाले पर देखेंगे हम लोग। क्यू 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 क्यू, चलिए इस चैप्टर के अंदर आपको ये जो बेसिक चीजें हैं क्यू, क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू और आर के बारे में जो मैं बार बार बोल रहा हूं, लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू इज आर, लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट इज आर, इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्यू इज फाई, इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट इज फाई, बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्यू आर क्यू इटसेल्फ, बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट आर क्यू कॉम्प्लीमेंट इटसेल्फ। इतने पॉइंट्स अगर आपने नहीं सुने तो दोबारा सुन लीजिए, इतने पॉइंट्स याद रखिए, बस तमाशा देखते रहिए। एक और क्वेश्चन उठा लीजिए झूठ मूठ का, देखिएगा बोल रहा है लेट S be an infinite subset of R, let S be an infinite subset of R such that S intersection Q is phi। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं कैटेगरी 1 में मैंने उन क्वेश्चंस को रखा है जो क्वेश्चंस क्यू, क्यू कॉम्प्लीमेंट और आर के जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनके द्वारा हल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो दिमाग में उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज चलनी चाहिए। The set S of an infinite subset of R such that S intersection Q is phi, then which of the following is true? पहला ऑप्शन बोल रहा है S must, आप एक एक स्टेटमेंट को तब तक ऑब्जर्व करते रहिए, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। S must have a limit point which belongs to set of rationals। बताइए ये करेक्ट है या फॉल्स है? S क्या ले रखा है? एक इनफाइनाइट सेट, सबसेट ऑफ R, ठीक है, और S इंटरसेक्शन Q ले रखा है फाई। तो पहली बार जो आपके दिमाग में चमकेगा कि S इक्वल्स टू Q कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है क्या, ये चमकेगा ना। लेकिन क्या केवल Q कॉम्प्लीमेंट ही ऐसा हो सकता है? लेकिन Q कॉम्प्लीमेंट का कोई सबसेट भी तो मिल सकता है, वो भी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रख सकता है। कैसे? मान लो आपने एक ऐसा सेट ले लिया जिसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ सम प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं, तो ये जो S है, S इंटरसेक्शन Q क्या मिलेगा? फाई मिलेगा या नहीं? और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखेगा कि नहीं रखेगा? अब बोलो S मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट। अरे भाई S के एलिमेंट ही क्या मिलेंगे? √2, √3, √5, √7, √11 एंड सो ऑन। क्या ये कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट बन सकता है क्या? लिमिट पॉइंट बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? उस पॉइंट पर सेंटर मान के एक बॉल जैसे ही बनाओगे तो वो बॉल इसके पास तो केवल √2 है ना, √2 के आसपास के एलिमेंट थोड़ी हैं उसके पास, आसपास ऐसा नहीं, दूर जाके देखेंगे क्लोजर में, ठीक है। तो यहां पर इसके पास लिमिट पॉइंट्स क्या हैं? चूंकि लिमिट पॉइंट ऑफ S, जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स है आपके पास ऑफ S इज फाई, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया गलत, राइट। आगे बढ़े, एक और स्टेटमेंट उन्होंने यूज किया, S मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट विच बिलोंग्स टू R Q। अरे यार S एक ऐसा सेट मैंने ले लिया जिसमें कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है, और दूसरा स्टेटमेंट फिर आपने बोल दिया कि S मस्ट, दूसरा स्टेटमेंट सुनिए, S मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट जो Q कॉम्प्लीमेंट में उन्होंने लिखा है R/Q, तो Q कॉम्प्लीमेंट में लिमिट पॉइंट मिले उसका, तो भाई नहीं मिल रहा है।
इस एस पे देख लीजिए, उसके पास तो कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं, मस्ट वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। तीसरा पढ़िए, एस कैन नॉट बी क्लोज्ड सेट इन आर। ये किसने कह दिया भाई, ये किसने कह दिया? अगर आपको देखिए सी ऑप्शन क्या बोला, एस कैन नॉट बी क्लोज्ड इन आर। तो मान लो हमने एक इनफाइनाइट सेट लेना है, ठीक है, मैं एस ये ले लूं 1,2, इनफाइनाइट सेट है कि अच्छा इंटरसेक्शन क्यों रखना है, एस कैन नॉट बी क्लोज्ड इन आर। एक और पढ़ेंगे, आर एस मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट बिलोंग्स टू एस। हाँ ये कुछ ठीक लग रहा है, आर एस must have a limit point which belongs to S। इस चीज के बारे में गौर कीजिए और बताइए कि ये करेक्ट है या फॉल्स है। ध्यान देने वाली बात आपको ये रखनी है यहां पर कि S एक इनफाइनाइट सेट लेना है और R का सबसेट है कि S इंटरसेक्शन Q फाई रहना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? तो मैं तो अगर उसने कहा मस्ट बी, तो मैथमेटिक्स में मस्ट बी को अगर नहीं हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक कोई एग्जांपल दिखा दो काउंटर। तो हमने उसके लिए वो वाला सेट ले लिया काउंटर एग्जांपल, राइट। और हमें क्या करना है, मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट आर एस, आर से एस को हटा दिया जाए, आर से देखिएगा, इसको पढ़िए ध्यान से, इफ यू डिलीट एस फ्रॉम आर, राइट। तो एस जो आपने लिया केवल वही तो हटा है भाई, मान लो यही आपने एस ले लिया तो केवल यही पॉइंट्स तो हटे, बाकी तो इस सेट में रहेंगे। और इसका जो लिमिट पॉइंट आपको मिलेगा, वो लिमिट पॉइंट एक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो लिमिट पॉइंट किस में रहेगा आपके पास, एस का। अगर जरा सा भी तनाव आ रहा हो तो ऐसे देख लीजिए, मान लो आपने लिया √5 इज अ नंबर इन एस, फेयर, √5 आपने लिया, लेकिन आसपास के एलिमेंट्स इसमें जो हैं वो आर एस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये जो एलिमेंट्स है, ये जो एलिमेंट है ये किस में रहेगा, आर डिलीटेड एस में। अगर मैं √5 को पॉइंट उठाऊं और इस पर एक बॉल बना दूं तो बॉल विल कंटेन इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ आर एस और नॉट, सो दिस पॉइंट विल बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ आर बाई एस और नॉट। और ये पॉइंट किसके अंदर है, बात जमी या नहीं, कोई दिक्कत। तो इस टाइप से जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप यहां पर ये चीज देख लीजिए कि Q कॉम्प्लीमेंट R की प्रॉपर्टीज को कैसे कैसे यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन के स्टेटमेंट को या तो सपोज कर सकते हैं या अपोज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। इस कैटेगरी में और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, आपको लगेगा कि सर ऐसे, चलो झूठ मूठ है, बस जितनी बातें बोली उतनी अगर आपको याद रह गई ना तो आप इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे इस टॉपिक का। देखना क्वेश्चन 4 है आपका, बोल रहा है ए एंड बी, लेट ए और बी कोई सबसेट्स हैं आर के, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू। ठीक है, पहला ऑप्शन बोला ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर, दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन, इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। बी ले लीजिए, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटीरियर। सी ले लिया, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का क्लोजर।
डी ले लीजिए, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है। सो नाउ वी कैन मूव फॉर वन मोर एक्सरसाइज ओवर दिस माइंड सेट, ठीक है। और वो कहां से आएगा आपके पास, उसके लिए कोई रूल नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिए। तो मैं एज अ टीचर जो आपको चाहिए, तो यहां पर लिख लीजिए एग्जाम पॉइंट, मीन्स दिस यू नीड टू रिमेंबर। आप क्या करोगे, जस्ट माइंड मैपिंग करोगे। ध्यान देना, यही चीजें बताने वाला मुझे कोई नहीं मिला तभी तो टीचर बन गए। चलिए माइंड मैपिंग करेंगे किसकी, हमें यह जानने की जरूरत रहेगी कि जो मेरे पास नॉलेज है, नॉलेज हमारी किसकी है, क्यू की, क्यू कॉम्प्लीमेंट की, आर की, या कोई इंटरवल टाइप ऑफ थिंग, राइट। यही तो नॉलेज है। इसी के बारे में तो कह सकते हैं कि इसका लिमिट पॉइंट क्या है, इसका बाउंड्री पॉइंट क्या है, ये ओपन है कि क्लोज है, क्लोजर क्या, इसका बाउंड्री पॉइंट क्या, इन्हीं के बारे में तो अपनी नॉलेज है। तो इस नॉलेज को यहां कर दीजिए अप्लाई। क्या कर दीजिए, अप्लाई। लेट से आपने ए ले लिया क्यू और बी ले लिया क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो अभी सिखाया था ए इंटीरियर क्या होता है, फाई, बी इंटीरियर क्या होगा, फाई, ए क्लोजर क्या होगा, आर, बी क्लोजर क्या होगा, आर। इतने से ज्ञान से यूज करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है। देख लीजिए, समझ आया। मेरी इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि अपनी नॉलेज आप एज ए स्टूडेंट इसको कंसोलिडेट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने हर एग्जाम को कंसोलिडेट किया हुआ है। तो मुझे पता है कि अगर मेरा ये माइंड मैपिंग मेरे को पता रहे तो मैं क्वेश्चंस कर सकता हूं इजीली, काउंटर जिनमें करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। मैं चाय पी लेता हूं, नहीं तो तुम लोग के चक्कर में। अब बस थोड़े क्वेश्चंस और हैं, उनमें और मेरी माइंड मैपिंग की जरूरत है, बाकी आप कर लेंगे खुद ही, क्योंकि जो चीज बोल रहा हूं ना, सारा ज्ञान तो वही है। देखिए, लेवल 2 प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। पहले कॉन्सेप्ट्स का लेवल 2 पे कंसोलिडेशन, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक। इसके बाद जो 28 तारीख के बाद अभी सारा चीजें इसी लेवल पे चलेगा। ऐसे ही हम ग्रुप थ्योरी भी करने वाले हैं अभी, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा हो चुका है, फिर से एक बार करेंगे। और 28 से 2 तारीख 3 तारीख तक एकदम से कॉम्प्रिहेंसिव केवल क्वेश्चन, पूरे दिन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन ही कर रहे हैं, लगभग उसी पर ही आ गए हैं। उसके बाद दुनिया जहां का इधर उधर लटर पटर सब जितना मिलेगा सब लगाएंगे। एंड दैट इज व्हाई आई कॉल इट एज प्रिपेयर इन राइट वे। अगर आप लेवल 1 पर क्वेश्चंस लगाने लगेंगे तो आप क्वेश्चंस ही लगाते रहिए जिंदगी भर, क्योंकि क्वेश्चंस का कोई एंडिंग प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अब मजा आ रहा है, अब क्वेश्चन लगाने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हुआ तब। चलिए कैटेगरी 2 में देखेंगे हम क्वेश्चंस। कैटेगरी 2, सेट की पहचान, ठीक है। किसके साथ, डोंट वरी इंग्लिश वाला पीपल, आई विल राइट। धैर्य के साथ
जल्दबाजी की, बस यही आपका एग्जाम पॉइंट है, देखना। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर, कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर। एक सबसेट ऑफ आर लिया है उन्होंने, कैसे बोला, E इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस वन, जहां n जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर है। ठीक है, देखना इस कैटेगरी के क्वेश्चंस कैसे डील किए जाते हैं। एक सेकंड आपको समझाना है इसलिए टाइम ले रहा हूं, नहीं तो एक एक सेकंड के आंसर्स होते हैं। आप वो ट्रिक, वो तरीके समझ जाइए। एक दूसरा सेट f लिया है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, जहां x लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में। तो उसने ऑप्शन यूज किया है, ऑप्शन ए बी सी डी, कि E एंड F बोथ क्लोज्ड, चेक करते रहिए, E क्लोज्ड बट F नॉट क्लोज्ड। ठीक है, E नॉट क्लोज्ड बट F क्लोज्ड, नीदर E नॉर F क्लोज्ड। देखिए झूठ मूठ का तमाशा, इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जैसे ही आपको दिखें एकदम से साइलेंट हो जाइए, इस वर्ड को याद कीजिए कि ये सेट है क्या। क्या करेंगे, देखिए सिखा रहा हूं, अगले वाले क्वेश्चन से एक एक सेकंड में करके दिखाता हूं। ये सेट मेरा क्या है, E इक्वल्स n अपॉन n प्लस वन। n कहां जा रहा है, नेचुरल नंबर से। तो जरा एक दो एलिमेंट लिख के तो देखिए कैसा दिख रहा है इसका फेस। n का वैल्यू लिया 1, तो पहला एलिमेंट मिला ये। दूसरा एलिमेंट लिया n इक्वल्स टू 2, तो मिला 2 अपॉन 2 प्लस 1। अगला 3 अपॉन 3 प्लस 1, 4 अपॉन 4 प्लस 1 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत? अगर आप इस सेट की बात करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, जो दूसरा सेट ले रखा है वो क्या है आपका, x लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। अब जिनका बिल्कुल मैथ बी को, उनके लिए बोल रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। अगर आपका x जो एलिमेंट है वो 0 से 1 के बीच में, कुछ लोगों को लगेगा सर कैलकुलेट करना पड़ेगा, अरे हट नहीं करना पड़ेगा। इफ x इज सम एलिमेंट लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 और 1 माइनस वो एलिमेंट करेंगे, तो इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। मिलेगा या नहीं, चेक इट आउट। इफ डिनोमिनेटर इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स किधर की ओर जाएगा, चेक इट आउट, कर लीजिए। सपोज दैट दिस डिनोमिनेटर कम्स आउट एज 2 lakhs, तो 1 अपॉन 2 lakhs, 1 ये जो वैल्यू है, सपोज दैट ये वैल्यू मिला 1 अपॉन 2 लाख, तो 1 अपॉन 2 लाख, ऊपर जाके 2 लाख। x का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है यहां पर, 0, मिनिमम से मिनिमम। तो जब मिनिमम घटाएंगे तभी तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो डिनोमिनेटर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 माइनस 0 दैट इज 1, और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, वेरी क्लोजर टू 0। और वेरी क्लोजर टू 0 अगर डिनोमिनेटर जाएगा तो वो नंबर इनफाइनाइट की ओर भागेगा कि नहीं भागेगा। तो दिस सेट इज नथिंग बट दिस ओनली, और ये वाला जो सेट है वो ये है। आगे बढ़ू। अब E के बारे में अगर आपको अभी भी ख्याल ना आया हो, थोड़ा सा और लिखिए, 1 अपॉन 2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सेट को, दिस कैन बी, अगर मैं +1 और -1 यहां कर दूं, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, जहां n कहां जा रहा है, नेचुरल नंबर को। समझना बात को। अब अगर n इंफिनिटी को टेंड कराया जाए तो ये पूरी वैल्यू जो है दैट विल टेंड टू 0 और नॉट।
यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एज यू गो क्लोजर टू 1, यहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स का जमघट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पहले क्या मिल रहा है, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। तो ये जो एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं, इन एलिमेंट्स पर अगर मैं एक ओपन बॉल कंसीडर करूं, ध्यान दीजिए, पहले तो मिला 1/2, फिर आपको मिला 3/2, राइट, 3/4 सॉरी। लेकिन जब आप 1 के पास जाएंगे तो ये एलिमेंट्स के बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है कि नहीं, और यहां लगा लेगा जमघट। इसको कुछ लोग मैथमेटिकली ऐसे कर लेते हैं कि सर इसका लिमिट ले लीजिए तो इसका लिमिट पॉइंट मिल जाएगा, और मैंने ज्योमेट्रिकली उसको समझा दिया। 1/2 और 3/4 के बीच का जो डिस्टेंस होगा, फिर अगले दो एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस और कम, अगले दो के बीच का और कम, अगले दो के बीच का और कम, क्लोजर कहां जा रहा है, 1 के पास। तो 1 के पास एलिमेंट्स का जमघट लगा होगा, जमघट लगा होगा तो कोई भी बॉल उठाएंगे वो एक उसका लिमिट पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब वो उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रखेगा। बात क्लियर हुई या नहीं? सो दिस इंप्लाइज 1 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ E। इसको विश्वास दिलाइए। 1 जो आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? अच्छा ये लिखे तो सॉरी देखिए, लेकिन 1 जो है वो 1 कब मिल रहा है? क्या 1 इसके अंदर आएगा, E के अंदर? नहीं मेरे भाई, 1 मिल रहा है इनफाइनाइट पर जाकर। तो इनफाइनाइट कहां मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं है। तो 1 लिमिट पॉइंट बन रहा है लेकिन 1 E के अंदर नहीं है। मींस E, अब E को अगर क्लोज्ड होना होता तो E के सारे लिमिट पॉइंट E के अंदर होने चाहिए। E क्लोजर मस्ट बी E इक्वल्स टू E यूनियन E डेराइव्ड सेट। तो 1 इज अ लिमिट पॉइंट बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू E, तो इसलिए E is not closed, right? Whereas F is closed. तो जो भी होगा देख लीजिएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो दोनों मेथड होते हैं, कुछ लोग लिमिट ले लेते हैं, यहां पर ख्याल रखिए इस सेट के अंदर 1 नहीं मिलेगा। 1 जो है वो इनफाइनाइट पर जाकर अचीव हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो कैटेगरी 2 में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास रहते हैं। अब झूठ मूठ का तमाशा करवा देते हैं, देखिए मैंने बोला ना एक बार समझा दिया, अब आपके लिए काम आसान। देखिए इसको बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट, एक सेट है आपके पास 2/x+1 जहां x बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में, और ये पूरा सेट किस में ले रखा है, R में। तो ये सेट क्या होगा उसने वही पूछ दिया, ठीक है। दिस इज क्लोजर 1 to infinity, B ऑप्शन, ओपन 1 to infinity, C ऑप्शन -1 to 1, D ऑप्शन -1 to infinity। चेक इट आउट। अब आप कहेंगे सर इसके लिए कोई क्लास चाहिए आपको, तो मुक्का दे दूंगा मैं। x किसके बीच में है, -1 से +1 के बीच में। x लेकिन ना तो -1 ले रहा है ना ही +1 ले रहा है। बात समझ लीजिए, ना तो -1 ले रहा है ना +1 ले रहा है। तो अभी आपके पास जो सेट्स हैं ये देखिएगा, 1 क्लोजर तो लिया नहीं, तो अगर मैं यहाँ पर 1 ले लूँगा 2/2, नो 1 इज नॉट देयर, सो ओपन 1 to infinity रहेगा। इसको ध्यान दीजिए, इफ आई टेक x का वैल्यू 1 तो दिस विल बी 2/2, दैट इज 1, बट 1 इज नॉट हियर, 1 से कुछ क्लोजर वैल्यू है तो ये क्लोजर वैल्यू जाएगा, मतलब 1 उसके अंदर नहीं रहेगा। सिमिलरली -1 से कुछ क्लोजर जाएगा, तो ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर है अगेन विल बी अ वैल्यू बिटवीन 0 and 1, और जब डिनोमिनेटर 0 और 1 के बीच में रहेगा तो पूरा वैल्यू किधर की ओर भागेगा, इन्फिनिटी की ओर।
चेक इट आउट, विश्वास दिलाइए। आगे बढ़े, झूठ मूठ का तमाशा है। सेट की पहचान वो अगर ना कर पाए तो फिर 9वीं क्लास में पढ़िए फिर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिया उसने, अगला क्वेश्चन है, बोलता है लेट s इक्वल्स टू x R में बिलोंग कर रहा है, कैसा है, x पावर 6 माइनस, ठीक है। दूसरा एक सेट लिया t इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x 0 टू इन्फिनिटी में जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है। अच्छा, देन s इंटरसेक्शन t बोल रहा है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इन R, क्लोज्ड but not bounded in R, bounded but not closed in R, neither closed nor bounded। चेक इट आउट। तो S आपका जो सेट है, अगर मैं S को पढ़ने बैठूं, x का पावर 6 माइनस x का पावर 5 ये है, और ये है मेरा x इंटू एक्स माइनस 2, ये है x माइनस 1, लेस और इक्वल टू 100। तो अगर मैं इसको इक्वल टू 100 ले लूँ तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल जाएगा x पावर 5। तो ये मेरे को क्या मिल सकता है यहाँ पर, s इक्वल्स टू, मुझे अल्टीमेटली ऑब्जर्व करना है, अगर x का वैल्यू 0 से बन के, तो यहाँ 1 भी आएगा, 1 आएगा तो नेगेटिव 1 भी लेकर जाएगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव 1 से जाएगा इन्फिनिटी की ओर, राइट। इस वैल्यू को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये किसके क्लोजर हो सकता है, अगर लेस और इक्वल टू 100 रखना है तो अगर मैं 1x, अगर 1 रियल नंबर ले लूँ तो 1 माइनस 1 0 भी मिल सकता है मुझे। वो n जिनके लिए लेस और इक्वल टू 100 है, तो वो n नेगेटिव में कितना जा सकता है, x अगर इधर पे रहेगा समथिंग क्लोजर टू 2 पॉइंट और प्लस का 2 पॉइंट, समथिंग लाइक दैट। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। द रीजनिंग इज फॉर यू, जो आपकी रीजनिंग है उसके लिए वो ये है कि आपने यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना है x के कौन कौन से रियल नंबर्स लिए जाएं जो ये वैल्यू लेस और इक्वल टू 100 रहे। तो इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक एप्टीट्यूड आपको लगाना होता है एक बच्चे की तरह। तो आप जस्ट जैसे मान लो आपने x का वैल्यू 2 ले लिया, तो 2 का पावर 6 माइनस 2 का पावर 5 ऑब्जर्व कीजिए। x का वैल्यू अगर आपने 3 ले लिया, यहाँ पर एकदम बच्चा बन जाइए ना, बोला ना सेट की पहचान धैर्य के साथ, जल्दबाजी नहीं। तो 3 का पावर 6 माइनस 3 का पावर 5 कितना मिल रहा है उसको ऑब्जर्व कर लीजिए यहाँ पर। क्या वो लेस और इक्वल टू 100 है तो 3 तक जाएगा, माइनस 3 तक नहीं तो नहीं जाएगा। और मान लो प्लस का 3 ले ले, माइनस का 3 ले ले, इतने में ही आपका काम हो जाएगा इसका। क्लियर है? तो S इंटरसेक्शन T डालेंगे जब, तो इंटरसेक्शन में ये वाला पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ से ये 2 तक मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा क्लोज्ड एंड बाउंडेड। इंटरसेक्शन देखिएगा, ये जो सेट है ये -2 प्लस 2 पॉइंट समथिंग से प्लस का 2 पॉइंट समथिंग, ये है -1 से इन्फिनिटी। इन दोनों का इंटरसेक्शन जो मिलेगा वो मिलेगा -1 से 2 तक और -1 से ये जो सेट मिल जाएगा, और दिस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। क्लियर है? सेट पहचानने वाले में कोई दिक्कत? हटा दूं इसको? चलिए अभी और क्वेश्चंस करते हैं, आपको मजा आने वाला है इस चीज में। कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस के 1-2 क्वेश्चंस और उठाता हूं। इसके बाद रियल एनालिसिस का जब सेकंड राउंड आएगा ना हमारा, उसमें भी हम इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अभी पहले राउंड में हम क्या कर रहे हैं, बोलिए बोलिए। पहले राउंड में जो हमारा है वो है कॉन्सेप्ट्स के साथ में क्वेश्चंस। अगला राउंड केवल क्वेश्चन वाला होने लगा है, वो होगा तो वो और फास्ट चलेगा, एक भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं। ठीक है? और सिंस वी हैव स्टार्टेड दिस
टुडे इटसेल्फ, तो मैं ज़्यादा रियल सीक्वेंसेस और सीरीज भी प्लान किया था कि वो भी करवा दूंगा, लेकिन एक बार आप माइंड मेकअप अपना कर लीजिए तो हम लोग उस वाले को भी कर लेंगे, ठीक है। रियल सीक्वेंसेस एंड सीरीज का 1 घंटे का अगर इस टाइप का लेक्चर हो गया ना तो आपको पूरा उसका एकदम बाजा बज जाएगा, ठीक है। तनाव बिल्कुल नहीं लेना है आपको। तो इस टाइप के जो भी सेट्स हैं वो आप करके रखेंगे। कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस से कोई हो तो चलो यही कर लेते हैं। सेट की पहचान वाले में ही कर लेते हैं। देखना क्वेश्चन बोल रहा है द सेट, कौन सा सेट है, 1/m + 1/n, जहां m और n दोनों नेचुरल नंबर में हैं, ठीक है। यूनियन सिंगलटन 0, ठीक है, एज ए सबसेट ऑफ R, एज ए सबसेट ऑफ R इज, मतलब ये वाला जो सेट है वो कॉम्पैक्ट है एंड ओपन है। दूसरा में ऐसा क्यों बताइए, कॉम्पैक्ट बट नॉट ओपन। सी, नॉट कॉम्पैक्ट बट ओपन, ठीक है। डी, नीदर कॉम्पैक्ट, आप लोग जब तक इसको ट्राई कीजिए, नॉर ओपन। सो अब देखिएगा कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट क्या होगा, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। क्या होना चाहिए, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड के लिए अपने को क्या चाहिए, बोलिए, क्लोज्ड के लिए क्या चाहिए, लिमिट पॉइंट्स, राइट। क्लोज्ड के लिए क्या चाहिए, लिमिट पॉइंट्स। लिमिट पॉइंट्स किसका, मान लो मैं इसको S नाम दे दूं, ठीक है, ऑफ S, लिमिट पॉइंट्स ऑफ S। ये बहुत बढ़िया है कि क्वेश्चन पूछा था, देखिएगा। लेट्स से दिस इज द पॉइंट 1, राइट। मैं m को वेरी करा दूं 1/n के साथ में, तो मुझे एलिमेंट्स क्या मिल जाएंगे, 1 + 1/n, 2 + 1/n, 3 + 1/n, 4 + 1/n एंड सो ऑन। ये n को वेरी करा दिया मैंने। ऐसे ही मैं अब इस n के लिए 1 पे वेरी करा सकता हूं। तो 1 पे वेरी कराऊंगा तो एलिमेंट क्या मिल जाएगा, 1 + 1/1, 2 + 1/2, 3 + 1/3 एंड सो ऑन। n = 2 पर वेरी कराऊंगा तो 1 + 1/2, 1 + 1/3, सॉरी 2 + 3 + 1/1 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत इसमें? ये जो ऑब्जर्वेशन होता है सेट का, अगर आप इसको ऑब्जर्व कर ले गए तो आपका काम हो गया आसान। तो एक लिमिट पॉइंट बनेगा या नहीं, देखिए इतना सारे एलिमेंट लिखने का पीछे मकसद क्या था। आप अपना लिमिट निकालते रहिए, और लिमिट अगर निकालने में आपका भरोसा होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट कहलाएगा अगर उसको सेंटर मान के एक बॉल, ध्यान से सुन लीजिए इस क्वेश्चन को। तो 1, ठीक है, 1 + 1/, कहाँ गया, 1 + 1/1, 1 + 1/2, इस पूरी सीरीज को ऑब्जर्व कीजिए। एलिमेंट्स क्या क्या मिल रहे हैं आपको, 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4। तो 1 के पास में आके जमघट लगेगा कि नहीं, और ये जो बॉल होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखेगा कि नहीं। तो 1 इज अ लिमिट पॉइंट और नॉट। सिमिलरली 1/2, आप 1/2 को ऑब्जर्व कर लीजिए, 1/2 के पास में जमघट लगेगा तो 1/2 एक लिमिट पॉइंट बनेगा। तो S डैश जो आपको मिल जाएगा 1/2 इस टाइप से, यूनियन क्या है आपके पास, 0, सिंगलटन 0 भी इसके अंदर इसका एक लिमिट पॉइंट बनेगा 1/∞, वो 0 को जाएगा। कुल मिला के ये जो आप लिख सकते हैं इसको 1/n काइंड ऑफ स्टफ। क्लियर? अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड है या नहीं।
इन सेट के एलिमेंट्स को देखकर देखिए कि वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड है या नहीं। ओपन तो गया, ओपन तो अब हो नहीं सकता ना, ये ओपन तो होगा ही नहीं इंटरवल्स इंटीरियर पॉइंट ही नहीं मिल रहा है उसके अंदर। क्लोज्ड हो सकता है, और हद से हद कितना जा रहा है वो आप देख लीजिए। अच्छा 1/m था ये, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी आई एम सॉरी कोई भी वैल्यू 1 प्लस समथिंग 2 से ऊपर जा ही नहीं रही है तो इसको क्या बोल देंगे, बाउंडेड है गिवन सेट। क्या है, बाउंडेड। ठीक है, अब जो एस डैश जो मिल रहा है लिमिट पॉइंट्स, वो सारे सेट के अंदर मिल रहे हैं कि नहीं, तो क्या बोल लेंगे, एस डैश इज एस, इसलिए एस क्लोजर इक्वल्स टू एस यूनियन एस डैश बराबर एस। सो एस इज क्लोज्ड। क्लोज्ड है, बाउंडेड है, तो क्या हो गया, कॉम्पैक्ट बट नॉट ओपन। तो दिस इज द माइंडसेट मेकिंग फॉर टोपोलॉजी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ट्रिवियल नजर आते हैं आपको, लेकिन अगर आपने मेरी इन बातों को ध्यान रखा तो आपसे इसका चैप्टर का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे अपनी नॉलेज के बेस पर क्वेश्चंस को फाइंड करना होता है, आप इस चीज़ को देखिए। हम लोग रियल एनालिसिस और सीरीज का एक साथ में करेंगे, उसके बाद फंक्शंस का माइंडसेट मेकिंग एक साथ करेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम्स। राइट, इज दैट क्लियर? चलिए, गुड लक। सो नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग रियल सीक्वेंसेस एंड सीरीज का, उसमें कम टाइम लगेगा, आज पहला सेशन था इन क्वेश्चंस का, इसलिए एक बार आपको तरीका सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पिछले 4-5 दिनों में अब आप समझ गए कि मास्टर का रिदम क्या होता है। पहले एकदम से आराम से, फिर उसके बाद एकदम से गति पकड़ो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गति पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और आपके कोई सजेशंस होंगे देन पुट, ज़्यादा डिमांड मत रखिए, है ना, बस बजा जा रहा हूँ मैं एकदम से चलिए, कोई बात नहीं, लव यू ऑल, गुड लक।